हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी फोटोशॉप की क्लास 8 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अरेजर टूल। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जिस टूल के आगे इस तरह से ट्रायंगल हो, समझ लें उस टूल के अंदर मजीद टूल हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस का क्लिक प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे 3 टूल हैं जो कि हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। अरेजर टूल, बैकग्राउंड अरेजर टूल, मैजिक अरेजर टूल। ये तीनों टूलों को समझने के लिए हमारे को इमेज चाहिए होगी, तो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। सिंपली मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ से मैं करूँगा ओपन। डाउनलोड के फोल्डर के अंदर मेरी इमेजेस हैं, इसको सेलेक्ट करूँगा, साथ में मैं शिफ्ट का बटन दबाऊँगा। कैप्स लॉक का इसलिए दबाया है, सिंगल शो का बटन शो नहीं होता। यहाँ से मैंने इन्हें सेलेक्ट कर लिया, देन ओपन। अब देखें कभी कभार आपके पास जो है ना इस तरह से आ जाती हैं, बहुत सारी फाइलें ओपन होती हैं। तो उस सूरत में आपको क्या करना है, इधर 2 डॉट बने हुए हैं, ये 3 डॉट नहीं है, 2 एरो बने हुए होते हैं इस तरह के। यहाँ पे क्लिक करें, सारी फाइलें आ जाएंगी। मैं सबसे पहली वाली अपनी ओपन करूँगा। यहाँ पे हमने इसको समझना है अपने अरेजर टूल को। अभी देखें ये जो अरेजर टूल का ब्रश है बहुत बड़ा हुआ है। इसको छोटा करने के 2 तरीके हैं। एक तो पी के बराबर वाला बटन है एरोस कीज, इससे बड़ा छोटा आप इसको कर सकते हैं, या यहाँ से आप सिंपली क्लिक करें और यहाँ से साइज इसका छोटा कर लें। सही है। और अभी देखें मैं अरेजर टूल से अगर यहाँ पे फेरूंगा तो वाइट कलर फिल हो रहा है। अगर बैकग्राउंड में लाल कलर होता तो लाल कलर फिल होता है यहाँ पे, ये देखें। अच्छा अभी लाल नहीं हुआ, गिरे हुआ है, क्योंकि कलर मोड हमारा इंडेक्स डला हुआ है। कलर मोड कैसे चेंज करेंगे, किसी भी तस्वीर का इमेज के अंदर जाएंगे, मोड में जाएंगे, यहाँ से RGB कर लेंगे बस। इमेज, एक सेकेंड, इमेज मोड RGB, इसका स्क्रीनशॉट लेके या लिख के रख लें आप लोग, ठीक है। अब देखें रेड कलर फिल हो रहा है। अब ये अरेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कलर फिल हो रहा है बैकग्राउंड वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि लेयर हमारी लॉक है। तो सबसे पहले तो हमने इसको अनलॉक करना होगा। डबल क्लिक करें सिंपली और ओके कर दें। बैकग्राउंड के ऊपर जब हमारी लेयर होती है तो हम अरेजर टूल से अरेज करते हैं तो बैक वाला कलर फिल होता है, ना कि फ्रंट वाला, और अरेज नहीं होता। उसके लिए हमने जो अपनी लेयर होती है वहाँ से लॉक हटाना होता है। डबल क्लिक करके ओके कर दो सिंपली। अभी डबल क्लिक करा तो ये लेयर स्टाइल आ गई। ये मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर है। अब देखें ये अरेज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब ये बेसिकली जो है अरेज हो रहा है। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि जो अरेजर टूल है ये अरेज करता है। अब एक चीज़ आप लोगों को और समझानी है। देखें इसके साथ जो है ना ऐसे ये एक हाईलाइट बना हुआ है, इसको अगर मैं कम कर दूंगा ना तो ये वाइट वाइट भी आएगा, इधर बिलर बिलर टाइप का। और एकदम आपको शार्प चाहिए, हाइडनेस, तो यहाँ से इसको फुल कर लें। मैं फुल करके यूज़ करता हूँ इसको, ठीक है। उसके नीचे जो ये ब्रशेस आ रहे हैं इनको छोड़ दें। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। ये जब मैं ब्रश टूल सिखाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। ब्रश टूल के अंदर भी फिर आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे, अरेजर टूल में भी, और किसी भी टूल के अंदर आप लोग जो है ब्रशेस यूज़ कर लेंगे इजीली, ठीक है। ब्रशेस जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट अभी के लिए ब्रशेस को छोड़ दें। जब हम ब्रश टूल के ऊपर आएंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। और आप क्या क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ से आप इसको अपने ब्रश को जो अरेजर वाला है इस तरह से भी कर सकते हैं। सिंपली देखें यहाँ से जो है ना ये हाइट में कम ज़्यादा हो जाता है, और इससे जो है आप इसको मूव कर सकते हैं। नॉर्मल करना है, इसको फुल खींचें। अब देखें नॉर्मल हो गया, ठीक है। चांद तो रिमूव नहीं करना अभी हमने। एक तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखें, एक तो हमारे पास ब्रश वाला ऑप्शन है रिमूव करने के लिए, एक पेंसिल वाला है। ये इस तरह से करता है। अभी ये पेंसिल में चल रहा है क्योंकि। बाकी हाँ, एक हमारे पास इसमें है ब्लॉक वाला। ये एक डब्बा बना हुआ आता है एकदम सेम अरेजर की तरह, ये देखें स्क्वायर में। देखें ज़्यादातर जो है ना हम ब्रश से करते हैं अरेज, इस तरह से ब्लॉक से नहीं करते कभी भी। ऑप्शन था तो मैंने बता दिया। ये जो ऑप्शन है ये टैबलेट के लिए यूज़ होता है, कि अगर आप टैबलेट को ज़्यादा गड़ा के करेंगे, पेन वाला टैबलेट नहीं होता, उसके लिए ये ऑप्शन होते हैं, ये और ये। यहाँ पे ये है कि आप इसको अगर चेक भी रखें तो फ़ायदा नहीं है। टैबलेट में होता तो आप यूँ गड़ा के करते हैं ना, हार्डनेस सी ज़्यादा होती है इसकी। आप यहाँ से कम भी कर लेंगे ना
तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पे ज़्यादा होती जाएगी जितना आप गड़ाएंगे। ये ऑप्शन है। खैर यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ये देखें। तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर चेक रखिएगा, अदरवाइज नहीं भी रखें कोई इशू नहीं है। ओपेसिटी क्या है ये मैं आप लोगों को जब लेयर स्टाइल के अंदर समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। बेसिकली आप यहाँ से अगर डाउन करते हैं ना तो ये देखें, ये हल्का हल्का मिटता है, ओपेसिटी रह जाती है पीछे। तो अरेजर के अंदर तो कोई भी ओपेसिटी कम नहीं करेगा, फुल के ऊपर रखना सब लोग सही है। और फॉलो ये भी ऐसा ही है कि एक दफ़ा कम कर लिया, आप देखें यूं यूं करते रहेंगे तो डार्क हो जाएगा। पहले मिटा नहीं, फिर यूं करा, फिर डार्क हुआ। तो इसको फुल के ऊपर ही रखें यार, सही है। इसको ये देखें मैंने एकदम लाइट कर लिया। अब देखें यहाँ से जो है ना ये पूरा नहीं मिटा, एक और दफ़ा करूँगा, अब जाके मिटा है। तो इन चीज़ों को जो है ना फुल के ऊपर ही रखना है यार। और यहाँ पे आप क्लिक करें तो वेल एंड गुड, चेक लगा के रखें, नहीं रखें तो भी कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। ये बेसिकली जो है कवर के लिए होता है ज़्यादातर। एक सेकेंड, अनएलिबल अराउंड स्टाइल बुलडॉग ऑफ एट, यहाँ पे चेक लगा के रखना है। ये भी आपको अरेस्ट करने में हेल्प देता है माउस के क्लिक में। इससे आप जो है बहुत सारा यूँ ऐसे रिमूव कर सकते हैं। इसके ऊपर चेक रखिएगा। बाकी स्मूथ, देखिए हमारा ब्रश जो चल रहा होता है ना ये अनस्मूथ होता है, ये इस तरह से झाइयाँ बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको स्मूथ करा हुआ था, खैर तो स्मूथ नहीं होगा ना तो ये देखें इस तरह से मसले होते हैं। और अगर स्मूथ फुल कर लें तो ये देखें अब ये स्मूथली चल रहा है हमारा। ज़्यादा नहीं करिएगा इसको, मैक्सिमम जो है ना आप 12 या 10 के ऊपर ऐसे रखिएगा, स्मूथली काम होता है हमारा, सही है। इस तस्वीर के ऊपर अभी आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं हो, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी वे के अंदर समझाऊंगा आप लोगों को। ओके, अब बढ़ते हैं आगे वाले ऑप्शनों की तरफ। ये यहाँ पे एक आइकन है स्ट्रोक और इसका स्मूथ ऑप्शन, ये देखें ये स्ट्रोक कैंची से यहाँ पे 2 जगहों के ऊपर चेक लगा रहने दें। पॉलिश शेयरिंग मोड को ऑफ रखें, कैच आउट स्ट्रोक को एंड को ऑफ रखें, स्ट्रोक कैचअप एडजस्ट फॉर जूम, इन 2 के ऊपर चेक रखना है। देखें 2 और 4 के ऊपर चेक रखना है, 1 और 3 के ऊपर चेक नहीं रखना बस। बाकी इसको कर दें आप 0 के ऊपर। ये एंगल है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ से अगर आप इसको छोटा करते हैं तो ये वाला एंगल चेंज हो रहा होता है, ये देखें ये एंगल है ये। तो इसको 0 के ऊपर ही रखें, हम वहाँ से मैनुअली भी कर लेते हैं, सही है। बाकी ये ऑप्शन क्या है, ये रिवर्सल कर देता है, ये अभी आगे चल के बता रहा हूँ। और ये वही टैबलेट वाला है कि जितना गड़ा के आप करेंगे उतना स्मूथ होता जाएगा। और वो ये जो है ना इसके लिए है बेसिकली। मैं कंट्रोल Z करूँ, देखो मैंने अपना सारा जो है कंट्रोल Z से अरेस्ट कर लिया। अब देखें कंट्रोल Z से ये वाला एरिया ना मेरा ये अरेस्ट नहीं हो रहा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंट्रोल Z की एक लिमिट होती है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और एक सेकेंड, माउस का क्लिक मेरा छूट रहा है, ओल्ड बैक स्पेस। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से कलर फिल कर लिया। अब ये जैसी थी इमेज समझ लो हमारी वैसी हो चुकी है, ठीक है। अब समझते हैं आगे का ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन मैं आप लोगों को बता रहा था। ये देखें बटरफ्लाई होता है, स्टाइल एक होता है वर्टिकल। यहाँ से अगर मैं इसको करके यूँ बड़ा कर लूँ, टैबलेट के अंदर मैं दबा के रखता ना क्लिक तो ये बड़ा होता रहता, अगर वो वाला ऑप्शन मेरा ऑन होता तो ये वाला, ठीक है। कंट्रोल Z। जैसे ही आप ये लेंगे तो हाँ आपके सामने इस तरह से पैनल आ जाएगा, आप वहाँ से साइज दे सकते हैं और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहीं से कर लेता हूँ एडजस्ट, सही है। देन एंटर। अब देखो मैं यहाँ से अरेस्ट करूँगा, वहाँ से खुद होगा, ये डबल इफेक्ट होता है। समझ गए होंगे आई नाउ आप लोग। इस तरह जो है मैं इसको अरेस्ट कर सकता हूँ। एक तो ये हो गया, सही है। कंट्रोल Z।
अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है बटरफ्लाई वाले के अंदर। एक वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ट्यूट है, लेकिन इससे अरेज हम करते नहीं है इतना, हॉरिजॉन्टल वाले से ही करते हैं या वर्टिकल वाले से, बाकियों से इतना नहीं करते। बाकी हाँ, आप इसको इस तरह से कर्व भी कर सकते हैं, इस तरह से कर्व करके जो है ना फिर वो नॉर्मल मोड रहता नहीं है। तो मैं तो ये इतना यूज़ नहीं करता। ये ट्रायंगल शेप्ड है कि तीनों तरफ से अब अरेज होगा। यहाँ से अरेज करूँगा, ये देखें। ये मिलर इफेक्ट के लिए बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ है। अब अलग अलग स्टाइल हैं इसके, जिक्स में कर लो, ड्रैगन में कर लो, सर्किल में कर लो, स्पिरिट में कर लो। मैं इसको कभी कभार यूज़ करता हूँ वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे, इसके अलावा बाकी के ऑप्शन यूज़फुल नहीं है, कंफ्यूज करते हैं सीरियसली, मुझे यूज़फुल नहीं लगते। आप लोगों को लगें तो कर लिएगा, ईजी है कुछ भी, बस मिरर इफेक्ट की तरह रेस करता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये टैबलेट के लिए, अगेन अगर हम टैबलेट होता तो हम दबा के रखते हैं क्लिक, तो ये बड़ा होता रहता है ऑटो, अगर वो ऑप्शन पे हमारा चेक होता है तो, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा अभी के लिए। चलो, अब अरेजर टूल तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया विद ऑप्शन के साथ। अब एक है बैकग्राउंड अरेजर टूल। ये क्या करता है, ये देखें, ये एक कलर पकड़ लेता है बैकग्राउंड का। अब देखें, मैं इससे जो है इजीली इसको रिमूव कर सकता हूँ। देख रहे हैं कितनी आसानी से मैंने जो है इसको अरेज कर लिया। अब मैं अपना नॉर्मल वाला अरेजर टूल लूँ, तो ये जो है ना बहुत ही यूज़फुल होता है बैकग्राउंड अरेजर टूल वाला। अब अगर मैं इसके पीछे एक कलर भी फिल करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, इसने बहुत ही इजीली मेरा वो रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड अरेजर जो टूल होता है ना, ये बैकग्राउंड के साथ चलता है। अब मैं इन दोनों को मर्ज करूं तो आप लोगों को दिखाऊं, देखें एक ही लेयर बन गई। ये देखें, ये जिसने लाल पकड़ लिया, अब अगर मैं इसको इधर भी लेके जाऊं ना वाइट के ऊपर, तब जाके रिमूव करेगा काफ़ी देर बाद। वैसे अगर मैं यहाँ से यूँ चलता रहूँ ना तो वाइट रिमूव नहीं करेगा, ये फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, इससे इतनी सफाई नहीं आती, एडजस्ट वगैरह ख़राब आते हैं। और इससे अगर मैं करूँ तो ये देखें, ये भी रिमूव कर रहा है। लेकिन वहीं पर ही हमारा बैकग्राउंड अरेजर वाला ये सॉलिडली चल रहा है। और हाँ, इसके अंदर ये 3 ऑप्शन है, आपने दूसरे वाले के ऊपर यूज़ करना है। इसके ऊपर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये इस तरह से झाइयाँ बनती हैं। इसको हमेशा आपने इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर जो है प्योर जो है रिमूव होता है। ठीक है, कितने प्यारे से आपके इससे रिमूव हुआ है। कंट्रोल Z। बाकी हाँ, फाइंड एडजेस के ऊपर रखना है इसको। और यहाँ से टेरेंसिटी मैंने इसकी फुल करी हुई है, कम कर देंगे तो ये यहाँ से इस तरह से ऐसे आ रहा होता है। तो मैंने इसको पूरा 100 के ऊपर करा हुआ है कि ये जो है ना एक ही कलर पकड़ के अच्छे से चले। आप लोग इसको वैसे जो है जितना नॉर्मल आता है उसके ऊपर रखिएगा, 34 या 32 आता है, नहीं समझ में आए तो फुल कर दिएगा मेरी तरह। अगेन ये वही है एंगल वाला यहाँ पे, लेकिन एंगल का भी दिया हुआ है ब्रश का, तो आप यहाँ से चेंज करें, यहाँ से चेंज करें, एक ही बात है। साइज़ वगैरह सारी चीज़ें वही हैं फिर, ठीक है। और ये चेक अगेन उसी के लिए है, टैबलेट के लिए। बाकी इनके ऊपर चेक भी रख लें या नहीं रखें, कोई इशू नहीं होता पीसी के अंदर। बाकी एक है मैजिक अरेजर टूल। हाँ, इसके साथ इंटेंसिटी मिलती है, इसको 32 के ऊपर ही रखिएगा। और अगेन इन दोनों जगहों के ऊपर चेक लगा लिएगा, तीनों जगहों के ऊपर। ओपेसिटी फुल के ऊपर रखनी है, ये आप बढ़ा सकते हैं अगर कलर के हिसाब से हो। एक दफ़ा के लिए जस्ट बैकग्राउंड रिमूव, ये एक ही दफ़ा में हमारा रिमूव कर देता है। तो ये इमेज तो अब मैं दोबारा लाऊंगा एक दफ़ा और आपको जस्ट नाउ रिमूव करके दिखाऊंगा बैकग्राउंड। डाउनलोड एंड देखें, सबसे पहले तो मैं डबल क्लिक करूंगा, कलर मोड चेंज करते हैं पहले, RGB, डबल क्लिक। अब देखें, मैंने लिया मैजिक अरेजर टूल, एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव, डन। अब इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ नहीं, यहाँ लेके जाएंगे।
और यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। थोड़ा सा बड़ा कर लें, कंट्रोल टी दबाएं। ज़्यादा बड़ा हो गया, सही है। इधर मैंने अपना ये चांद एडजस्ट कर लिया। अब कितनी तस्वीरें बची हैं? 4। अब आ जाओ भूत के ऊपर। ये जो मैंने भूत लिया हुआ है इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। और हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड है तो इसके अंदर आप लोगों को मज़ा आने वाला है। अरेजर टूल तीनों आप लोग सीख चुके हैं। अब एक चीज़ याद रखें, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, इससे जूम इन जूम आउट होता है। ओल्ड का बटन मैं दबा के रखता हूँ तो माउस के व्हील से जूम इन जूम आउट करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं स्पीड के अंदर करूँगा क्योंकि ये जो है टाइम लगाने वाली चीज़ है। बैकग्राउंड अरेजर टूल, इससे अरेज करा मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड, नहीं हुआ सही से। तो सबसे पहले तो मैं देखें सिलेक्शन लूँगा और यहाँ तलक से करूँगा इसको सेलेक्ट, देन कंट्रोल जे, बैकग्राउंड वाली लेयर उड़ा दूंगा। अब आ जाते हैं हम अपने अरेजर टूल के ऊपर। बैकग्राउंड वाला लेता हूँ पहले, नहीं देख रहे हैं इससे इस तरह से झाइयों वाला लुक आ रहा है। तो बैकग्राउंड अरेजर टूल से ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि जिस इमेज के अंदर इस तरह से अफेक्ट होता है ना, वो इससे सही से रिमूव नहीं होता है। देख रहे हैं इस तरह से अफेक्ट आएगा जो कि बुरा लगेगा। तो इसको हमने जो है मैनुअली अपने अरेजर टूल से अरेज करना है। और यहाँ से इसको स्मूथ के ऊपर रखा हुआ है मैंने। बाकी ब्रश साइज आप बड़ा छोटा करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप करके ये आपको रिमूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपली नॉर्मल अरेजर टूल लिया हुआ है मैंने और यहाँ से स्मूथ करा हुआ है और पी के बराबर वाला बटन है, इससे मैं ब्रश छोटा बड़ा करता रहूँगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा।
ओके, बैकग्राउंड हमने इसका सक्सेसफुली रिमूव कर लिया है। आई नाउ वीडियो को मैंने बहुत स्पीड अप कर दिया था, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यूज़ मैंने इरेजर टूल ही करी है। थोड़ा सा आप लोग उसको स्लो करके देख लीजिएगा। चलिए अब इसको उठा के मैं ले जाता हूँ यहाँ, कंट्रोल टी और एडजस्ट। अब ये टर्न हो गया तो इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब देखो, लड़की का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम मैची का इरेजर टूल यूज़ करेंगे, कंट्रोल डी। देखें, जैसे ही मैंने मैजिक का इरेजर टूल लिए एक दफ़ा क्लिक करा तो इसने क्या करा, इसके पाँव जो है ना नहीं काटे। ये देखें, यहाँ से इसने इसका जूता ख़राब कर दिया। कंट्रोल जेड। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल से जो है ना ऊपर का एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, इसके पाँवों तलक का, यहाँ तलक का। अब मैं लूँगा मैजिक इरेजर टूल, देन रिमूव। सही है, बाकी ये हम मैनुअली कर लेंगे। अब कंट्रोल डी। अब नीचे का हमने खुद रिमूव करना पड़ेगा इरेजर टूल से मैनुअली। बैकग्राउंड इरेजर टूल से ट्राई करते हैं। नहीं, देख रहे हैं, इससे जो है ना इस तरह से लुक खराब हो रहा है। बैकग्राउंड इरेजर टूल से ही कर लेते हैं, क्योंकि अब बाकी मैंने मैनुअली इरेजर टूल से करना होगा यार। ब्रश थोड़ा सा छोटा करें, एक सेकेंड, इधर मैजिक का इरेजर टूल मार दो। हो गया रिमूव। वहाँ तक जो है ना इतनी आसानी से कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, मैजिक का इरेजर टूल वगैरह, क्योंकि देखो क्लास लंबी हो चुकी है और अभी मैंने स्पीड अप में जो वीडियो बनाई है वो भी काफ़ी मेहनत लगी है मेरी आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने आप लोगों को इसलिए लाइव करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि हाँ, इतनी मेहनत से बैकग्राउंड रिमूव होता है। वैसे शॉर्टकट तरीके भी हैं, लेकिन आप लोगों को मेन मकसद ये है कि इरेजर टूल आ जाए अच्छे से चलानी। मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही करता था रिमूव बैकग्राउंड, अब तो खैर बहुत सारे टूल वगैरह भी आ गए तो वहाँ से रिमूव हो जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ से इतना एचटी में रिमूव नहीं होता जितना फोटोशॉप से होता है। फोटोशॉप से आप करते हैं ना एचटी इमेज को रिमूव, तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। इसलिए इस चीज़ की जो है ना बहुत सारे लोग सर्विस भी देते हैं बैकग्राउंड रिमूव की। तो आप लोग अगर बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया अपना, तो आप लोग सर्विस भी दे सकते हैं। एक बैकग्राउंड रिमूव करने के देखें, एक तो होता है लोकल में, वहाँ पे तो आपको $1 मिल रहे होते हैं। हाई लेवल के ऊपर अगर आप लोग रिमूव करते हैं ना, बहुत ही हाई तस्वीरें होती हैं, जैसे वो भूत वाली इमेज थी उसका मैंने करवा मैनुअली, उस चीज़ के अंदर अच्छे पैसे हैं। मैक्सिमम जो स्टार्टअप है हमारा $10 से लेके $100 तक होता है। और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के देखो, जो एजेंसियों का काम पकड़ा हुआ होता है ना जिन लोगों ने, वो आपको मैक्सिमम $10-20 पे कर देते हैं, बट आगे से वो लोग ज़्यादा लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी काम इस तरह के पकड़ने हैं ना, तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करें अपनी खुद की। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको अमेरिकन, यूएसए, जर्मनी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। पाकिस्तानी क्लाइंटों के अगर आप काम करेंगे तो वो आप लोगों को कमीशन रख के पैसे देते हैं। चलो, अब इसका भी मैंने यहाँ का एरिया रिमूव कर लिया, बहुत ही इजीली हो गया। हाँ, हल्का फुल्का तो चलेगा क्योंकि अब हम भाई थक चुका है। यहाँ पे अगेन मैजिक सिलेक्शन टूल मारूँ क्या? एक सेकेंड, ये जूता ख़राब हो रहा है ना, ये भी जूता ख़राब हो रहा है, तो पहले शूज़ हम इसके हटा लेते हैं। यहाँ से मैं जब तक इसको ऐसे रिमूव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ।
ओके, अब मैं रेजर टूल लूँगा मैजिक वाला। जहाँ से मिट रहा था वो एरिया मैंने सेट कर लिया अपना बैक। ये अगेन फिर मिट रहा है यार। चलो अगेन स्पीड अप करके ये भी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर लिया। ठीक है, अब करते हैं अगेन मैजिक इरेजर टूल से। परफेक्टली हो गया। चलो बैकग्राउंड में इसके एक कलर फिल कर दूं मैं रेड, ताकि मुझे दिख जाए कहाँ कहाँ पे रिमूव नहीं हुआ हुआ। ब्रश का साइज में अपने बड़ा करूं, एक सेकेंड। यार यहाँ से इसका जूता कट गया, काट ही देते हैं पूरा। मैं बेसिकली जो है ना थोड़ा सा थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने बहुत रिमूव करा उस भूत वाली इमेज के अंदर बैकग्राउंड। देखा, डायरेक्ट ही बना दिया आपके भाई ने। ये अच्छा नहीं लग रहा है इसका, तो ये रिमूव ही कर दो। सही है, पता भी नहीं चल रहा मैंने ऐसे रिमूव करा है कि जो है ना अभी ये अच्छा ही लग रहा है। वो चीज़ वैसे इसकी बुरी लग रही थी, रिमूव करके हमने अच्छा करा। ब्रश का साइज बड़ा कर लो अगेन, और बड़ा कर लो, क्योंकि ये भी यहाँ से भी मिटाना है मैंने। बाकी देखते हैं कहीं पे कोई खराबी तो नहीं रह गई। ये थोड़ी सी बालों की तरफ है यार। ये तस्वीर इतनी एचडी नहीं थी शायद, मैंने उठाई तो एचडी थी, पर फिर भी पता नहीं थी नहीं है एचडी इतनी क्वालिटी इसकी। मतलब साइज बड़ा था, लेकिन क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी वाइज इतनी थी नहीं है तस्वीर। ये देख रहे हो, इरेजर टूल से ये फ़ायदा होता है, अगर आप लोग स्मूथली वर्क करो ना तो ये इस तरह से हो जाता है। अब मैंने बताया था ना वो हल्का सा आप इसको ब्लर कर सकते हैं, तो ये यहाँ से मैं हटा लूँ। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फोटोशॉप जो है हमारा वो पिक्सल के ऊपर चलता है, तो ये देखो पिक्सल अब आप लोगों को इतना जूम करने के ऊपर दिख रहे होंगे। सही है, हल्का फुल्का सा मसला है बालों के अंदर, बट चलेगा। अब इसको उठाते हैं डायरेक्ट। एक सेकेंड, गलत जगह ले आया, कंट्रोल Z। पहले बॉय को हम उधर ले जाते हैं इस तरफ, और यहाँ से करूँ मैं बॉय को क्लोज। अब बॉय को उठा के लेके जाते हैं इस तरफ, यहाँ से डिलीट करते हैं, लड़की को उठाते हैं,
यहाँ से करो क्लोज। ओके, कंट्रोल टी। ये क्या आ रहा है लड़की के साथ? कुछ रिमूव नहीं हुआ उसका। कंट्रोल टी। इस साइड पे कुछ है। एक सेकेंड, हाइजन फुल करो। कंट्रोल टी। हाँ, अब सेट है। तो इस लड़की को मैंने उठाया थोड़ा सा एंड इधर एडजस्ट कर लिया। मूव टूल लेना है, अब हमने सिर्फ एडजस्ट करना है। भूत को हमने इधर कर लिया। लड़के का साइज छोटा करेंगे कंट्रोल टी दबा के। लड़की का साइज थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। सही है। लड़का दूर जाके थोड़ा सा और दूर कर दो। लड़की बड़ी है, इतना डिस्टेंस देख लो। मैं एक नज़र। आई थिंक सही है डिस्टेंस। लड़की थोड़ी सी और बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। लड़के को थोड़ा सा और छोटा कर दें। बस इतनी दूरी के ऊपर है लड़का और ये भूत भी आ गया। अब यहाँ पे हम टाइप कर देंगे अपना टाइप एंड टूल लेके। क्लिक। और इसका कलर मैं करूँगा वाइट और इसको मैंने सेंटर अलाइन करा हुआ है। अब आप लोगों ने हंसता नहीं है थोड़ा सा मैं जो टेस्ट लिख रहा हूँ। लड़की पर लाइन मार रहा था, भूत की बेटी निकली। ठीक है, ये लड़का कह रहा है बेचारा अपने दर्द में लड़की पर लाइन मार रहा था, भूत की बेटी निकली। तो कैसा लगा आप लोगों को इस क्लास के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट? बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया है और थोड़ा सा मजाकिया बनाया है। एक भूत है, साथ में एक लड़की है और एक भागता हुआ लड़का है। ऐसा ही लग रहा है कि लड़की के ऊपर लाइन मार रहा था पर भूत आ गया लड़की का पापा, तो ये भागने लग गया। आई होप आप लोगों को क्लास 8 काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 9 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।